ये परी कहाँ चली गई? मोंटी, एक मिनट धीरे। एक मिनट। अरे तूने परी को देखा क्या? परी भाभी? हाँ। मतलब नीति भाभी की वैलिडिटी ओवर और परी भाभी की शुरू। हाँ मेरे जितना पूछा है ना उतना बता मोंटी। अब आप इतना सीरियस क्यों हो? मैं तो मजाक कर रहा हूँ ना। शुरू पिक्चर देख के आए हो क्या? 90s की जोक्स बंद कर, जो पूछा बता। अब भाभी यहाँ कहीं होगी। मैं जा रहा हूँ। पूरी आपकी बसंती जाइए। किस मुंह से बात करूं परी से? परी, जख्म कैसे हैं तुम्हारे? और तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर चल के बैठो ना। तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। बट परी, तुम्हें लगी कैसे? सारी लकड़ियां तो ठीक तरीके से लगी हुई थी, तो तुम्हारा पैर कैसे जला? पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आया कि क्या हुआ। पर पता है, फेरे लेते हुए ना मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सोच रही थी कि मैं गलत कर रही हूँ। ऐसे दिखावा के फेरे से मैं इस पवित्र अग्नि और नीति से अपनी दोस्ती दोनों का अपमान कर रही हूँ। इसलिए मैं खैर, तुम यहाँ कुछ काम था, बोलो। नहीं, आई मीन आई एम रियली सॉरी परी। वो हर टाइम जब भी प्रॉब्लम होती है मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, बट मैं ना एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ परी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुसीबत? कैसी मुसीबत? नीति ने ना फेरे लेने की जिद पकड़ ली है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? पीजी मम्मी जी दोनों यहाँ हैं। तुमने कोई बहाना नहीं बनाया? मैंने उसको कन्विंस करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसने जिद पकड़ ली है। फेरे लूंगी तो लूंगी। इनफैक्ट उसने हमारे होने वाले बच्चे की कसम भी दी है मुझे। पर ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। प्लीज तुम उससे जाके बात करो। इस घर की बहू और तुम्हारी वाइफ होने के नाते उसे अपनी पहली लोहड़ी मनाने का, तुम्हारे साथ अग्नि के सामने फेरे लेने का पूरा हक है, जो मुझे नहीं है। मैं कौन होती हूँ? मैं कैसे रोक सकती हूँ उसे? प्लीज ये सब मत बोलो। पर ये तो सच है ना, और सच हमेशा सच रहता है, कभी नहीं बदलता। लेकिन मैं क्या करूं? कैसे रोकूं नीति को? उसने तो मुझे कसम दी है। हे बाबा जी, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। नीति को उसका हक मिलना चाहिए। लोहड़ी की पवित्र अग्नि नए जोड़ों और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि फेर लेने में मैं नीति की हेल्प करूँ। अरे क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कैसे करोगी तुम ये सब? तेरे बीजी है, मम्मी है, तुम्हारी मम्मी, नीति की मम्मी है, ताई जी है, सब लोग हैं। मैं बीजी और मम्मी जी को 10-15 मिनट के लिए घर के अंदर ले जाऊंगी, और तुम कैसे भी करके उतने ही टाइम में फेरे ले लेना प्लीज। अरे श्योर। मैं परी, थैंक यू। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पर मैं कोई एहसान नहीं कर रही राजीव। मैं तो बस अपने प्यार का बोल चुका रही हूँ और अपनी बेस्ट फ्रेंड को उसका हक दिला रही हूँ। ये तुम्हारी भी तो पहली लोड़ी है परी। जो हक मुझे तुम्हें देना चाहिए था वो मैं नीति को दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई मलाल नहीं है। भाई, लोहड़ी मनाने का असली मजा तो ना गांव में आता है। हाँ, पर यहाँ इतने सालों के बाद बच्चों के साथ लोहड़ी मना के भी ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। अब तुझे क्या बताऊं, जब लाला जी जिंदा थे ना भाई, धुम्में मच जाती थी पूरे गांव में कि लाला जी के यहाँ लोहड़ी है। अरे हलवाई की कौन सी ऐसी मिठाई? पेशी को क्या बोल के यहाँ से ले जाऊं? मतलब कोई पका ना जब तक कटे ना। वो आज बहुत ठंड है ना? बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ, जैसे जैसे रात बीत रही है ठंड बढ़ रही है। पर मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि तेरी और राजीव की पहली लोहड़ी जो है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। कोई ठंड वंड नहीं लग रही मुझे। हाँ पीजी, पर थोड़ी देर के मजे के लिए मैं आपको अपनी तबीयत नहीं खराब करने दूंगी। आप मेरे साथ अंदर चलिए। लो भाई, मैं ठीक हूँ, कुछ ऐसी वैसी ठंड नहीं लग रही है, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रही हूँ।
वैसे मेरी तबीयत कुछ खराब हो ना हो, तुम लोगों ने ना कह कह के खराब कर देनी है। बता रहे, समझा इसको राखी, मुश्किल से तो भागा वाला दिन देखने को मिला है। अब ठंड के मारे मैं यहाँ से एंजॉय करना छोड़ दूं? अभी तो रात शुरू हुई है, कहते हैं ना पार्टी तो अभी बाकी है। अभी तो मैंने और नाचना, खूब एंजॉय करना सबके साथ। अभी नहीं मैंने अंदर जाना। और कहाँ का खाएंगे? नहीं पीछे, वहाँ नीति फेरे लेने के लिए तैयार बैठी है और यहाँ पीछे अंदर जाने से मना कर रही है। टोनियो, क्या चल रहा है? कैसे परेशान हो? हैं? परेशान हो मेरे दुश्मन? मुझे कहाँ से तुझे लग रहा है कि परेशानी है कोई? बस ये तेरी वोटी है ना, ये मुझे अंदर लेके जाना चाह रही है। इससे नहीं देखा जा रहा कि मैं यहाँ बैठ के इतना एंजॉय कर रही हूँ। भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीजी को अंदर लेके जाने की? अरे लोहड़ी चल रही है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्यों बीजी? आप मूंगफली खाओ। हाँ, इसको समझा जरा। ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी कह रही है। वैसे बीजी, परी ने कुछ गलत नहीं कहा, ठंड तो बढ़ गई है। अब आपको अंदर नहीं जाना और आपको ठंड से बचाना है, तो बीच का रास्ता निकालते हैं। आप एक काम करो, फटाफट से अंदर जाओ और एक मोटी जैकेट पहन के आ जाओ। परी सुना तुमने? मेरी बीजी इससे ज्यादा देर अंदर नहीं रहेंगे, ओके? चलो बीजी, चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, ठंड लग जाएगी। बस तुम लोगों की कही हुई बात का मान रखने के लिए मैं जैकेट पहन लूंगी, पर मैंने अंदर रहना नहीं है, यहाँ आके एंजॉय करनी है। अभी खाए और अभी आए। हाँ ठीक है, चलो राखी आती हूँ, तू खा, शर्माइयो ना। चलो चलो बीजी तो अंदर गई, अब नीति कहाँ है? जब तक बीजी आए तब तक मैं फेरे ले लेता हूँ। कितना मजा आ रहा है ना। अरे बीजी, कहाँ जा रहे हो आप? चलो ना मेरे साथ लोहड़ी मनाने। हाँ वो बस गई और आई। हाय रब्बा, अब से बीती को क्या बोलूँगा? वो बाहर बहुत ठंड है ना, तो मैं बीजी को अंदर ले जा रही हूँ, जैकेट पहना के वापस ले आऊँ। बीजी, कुछ लोगों की कितनी बुरी आदत होती है ना, हर जगह अपनी नाक घुसाने की। चले परी? बीजी, मैंने कुछ कहा आपको? परी, कुछ लोगों की कितनी बुरी आदत होती है ना, हर बात में अपनी नाक घुसाने की। आ चले। बीजी भी ना, आज के बाद मैं इनसे कभी बात नहीं करूंगी। जब देखो परी की तरफदारी करती रहती है। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? तुझको मिर्ची। ओ, तो तुम हो बरनाला की मिस गवार। तो आप क्या, चंडीगढ़ की मिस अनपढ़? यार मुझे तो लगा था शहर के लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, तो उनमें तमीज भी बहुत होगी। लेकिन आपने ना ये प्रूव कर दिया कि इंसान शहर या गांव से नहीं, अपना एटीट्यूड से अच्छा बुरा बनता है। जुबान तो तुम्हारी पंजाब मेल से भी ज्यादा तेज चलती है। बताओ तुम्हें अच्छा और बुरा। में ठंड रख कुड़िए, सबके सामने बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। और ऐ मत भूल, बबली हमारी मेहमान है, इसके साथ अच्छे से पेश आया कर, समझी? वही तो समझी। मम्मा, आप ना सिर्फ मुझे ही बोलते हो। चुप, चल मेरे नाल चल, मिसेस खन्ना से तेनों मिलाती हूँ। आजा, चुप कर, चल। हेलो मम्मी जी। हाँ बोल पुत्र। मुझे ना खाने के कुछ अरेंजमेंट्स करने थे, आप यहाँ थोड़ी देर बीजी के पास रूम में बैठ जाओगे क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं। और फिर राजीव की बीजी के लिए जो गिफ्ट लाई हो ना, वो भी दे दूंगी ने। मैं अभी आती हूँ। जी। हाँ परी बोलो। राजीव, मैंने मम्मी जी और बीजी दोनों को रूम में बैठा दिया, तो बस जल्दी से नीति के साथ फेरे पूरे कर लो। ओके, थैंक यू। फिर इसी साल लेने अगले। संजू देखो, इस बात में मजाक नहीं प्लीज। मजाक नहीं कर रहा हूँ, किसी बहाने से बीजी को अंदर भेज दिया, लेकिन अगर बीजी बाहर आ गई ना तो कोई चांस नहीं फेरे लेने का। चलो फटाफट। माँ कहाँ है? माँ। हाँ? आप मुझे और नीति को फेरे लेने, परीना बीजी को थोड़ी देर के लिए अंदर ले गई। आप फटाफट से रस्म करा दो प्लीज। लेकिन मैं तो चाहती थी कि वो इत्थे ही रहे, ताकि उस परी का सच उनके सामने आ जाए। माँ, हाँ? कहाँ खो गए? ए तो बहुत अच्छी गल है पुत्र। रुको। हाँ
सुनिए, आप सब लोग सुनिए, सब लोग ऐसे आइए। मेरा पुत्र और नीति फेरे लेने जा रहे हैं। आप सब लोग उन्हें आशीर्वाद दीजिए अपना। पुत्र इथे हाँ जी बोलिए। शगुन का थाल लेके आ जा। जी चाची जी। मैनू लगता है कि परी ने कोई बहाना बनाकर ना बीजी ने और अपनी मम्मी ने अंदर ले गई है ताकि ये फेरे हो सके। इसलिए तो परी इतने कहीं नहीं दिखाई दे रही है। मेरा अंदाजा सही है मम्मी, मैंने भी बिल्कुल यही लगता है। परी भी ना। मेरा प्यार अधूरा ही रह गया। भाभी बच गए। नीति, नीति क्या होया? आराम से, आराम से। नीति पुत्र। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अरे क्या हो गया? आराम से, आराम से, आराम से। कुछ नहीं हो, 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 कुछ नहीं हो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ नीति। देख के नहीं चल सकती थी क्या यार? रिलैक्स, रिलैक्स। अब भी ठीक हो जाएगा नीति, रिलैक्स। किस्मत का खेल देखिए। परी राजीव दे नाल फेरे लेना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे लगता है कि नीति का हक है वो। लेकिन रब दी मर्जी तो कुछ और ही है। साथ फेरे लेने से पहले ऐसा हो क्या जी? बेटा बहुत जल रहा है संजू। ठीक हो जाएगा ठीक। ऐसे बीच में फेरा रोकना अब शुगन माना जाता है। तुम किसी की बातें ध्यान मत दो। किसी के ध्यान ना दो संजू। बीच में फेरा रुकना सच में अपशगुन होता है। बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? रिलैक्स नीति, बच्चे को कुछ नहीं होगा। बच्चा किसके बच्चे की बात कर रहा था? अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। आज पता चलेगा मम्मी जी को, जिसको आंख का तारा बना कर रखा है असल में वो आंख का कांटा है। बीजी वो और क्या कर रहा था तू? ये तेरी बीवी नहीं है? वो इसको लग गई थी तो। चुप चुप। मेहमान 2-4 दिन का हो तो भगवान लगता है, नहीं तो शैतान लगता है, सर का बोझ लगता है। परी की सहेली है इसलिए कुछ नहीं कहूंगी ज्यादा, पर अगर तूने अपने तरीके नहीं बदले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और किसी का घर उजाड़ने से तो अच्छा है ना कि अपने पति से तलाक ले ले और किसी और लड़के से शादी कर ले। बस बीजी बस। आपके मुंह में जो आया आप बोले जा रहे हो, और आज से नहीं बोल रहे हो, जब से चंडीगढ़ में आए तब से बोले जा रहे हो। देखो उसको, क्या गलती है उसकी? उसकी जिंदगी उसको जीने दो ना जैसे उसको जीनी है। रुक जाओ नीति, तुम बैठो यार, तुम्हें लगी हुई है। रिलैक्स। जी जैसे आपको बुरा लगता है ना, सबको बुरा लगता है, लेकिन आप बड़ों को तो लगता है कि आपने जो बोला ना वो बिल्कुल सही और हम बच्चे बिल्कुल गलत। आपको परी अच्छी लगती है ना? क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि आप उससे बात करते हो, उसके हाल चाल पूछते हो। आपने कभी नीति से पूछा कि उसको क्या पसंद है, क्या चाहिए, क्या नहीं, क्या अच्छा लगता है? कुछ भी नहीं पूछा ना कभी आपने उससे। 2 मिनट बात भी नहीं की उससे। लेकिन नहीं,
आपने तो दिमाग में बैठा लिया कि नीति बुरी लड़की है। अब चाहे आप लोगों के लिए अच्छी हो या बुरी हो, मेरे लिए हमेशा अच्छी रहेगी, क्योंकि नीति मेरी। रुक क्यों गए? बोल क्या है तेरी ये? बोल क्या है तेरी ये? बीजी से ऐसे बात करते हैं? ये क्या हो गया बाई गॉड, सारा फंक्शन खराब हो गया। ये सब मेरी वजह से ही हुआ। अगर मैंने फेरे लेने की जिद नहीं की होती तो शायद ये कभी नहीं होता। सॉरी। तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी। बीजी परिपुत्र, तेनों किथे जाने की जरूरत नहीं है। ये तो हर साल होता रहता है। ये पोते और दादी के बीच का मामला है। जब भी मम्मी जी नाराज हो जाती है ना, तो संजू उसे मनाने चला जाता है, और जब संजू नाराज हो जाता है तो मम्मी जी चली जाती है उसे मनाने। तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाना है उन दोनों के बीच। राजीव गुस्से में कुछ बोलना थे पीछे को अपनी और नीति की शादी के बारे में।